नितिन चौधरी ने लिखा है कि प्रणाम अनंत श्री, शिष्य के जीवन में एक पॉइंट आता है जब गुरु क्या बातें कह रहा है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, सिर्फ गुरु की वाणी की शीतलता और उसकी प्रेजेंस ही शांति देती है। बिल्कुल ऐसा घटता है, और ऐसा घटता है तो बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत खूबसूरत है, तुम सौभाग्यशाली हो कि ऐसा घटता है। क्योंकि क्या कहा जा रहा है इसका मायने नहीं है। कितना ज्ञान इकट्ठा करेंगे, कितनी बातें इकट्ठा करेंगे, फिर तो आप बिल्कुल लाइब्रेरी हो जाएंगे, विकिपीडिया हो जाएंगे। आजकल तो आपके एक टिप पर सारा ज्ञान रखा हुआ है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो गुरु तुमको ज्ञान देने के लिए बोल भी नहीं रहा है। ये शेयरिंग होती है प्रेम की, प्रेजेंस की। इसीलिए अगर किसी को लगता है कि चलो सुन कर कुछ निकाल लेंगे, तो कुछ नहीं निकलेगा। आप कुछ कोटेशन सीख जाएंगे, आप कुछ बातें सीख जाएंगे, लेकिन वो सब बेमानी होंगी। ये जो जीवन की ऊर्जा है और जीवन का प्रवाह है, वही कीमती होता है। वो झलकता है, वो हम तक पहुंचता है। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि इंसान का जो चेतनागत परिवर्तन होता है उसकी आँखों में झलकने लगता है, उसकी आँखें बताने लगती हैं कि उसका अंतस कैसा होगा। मेरा अपना अनुभव रहा है कि आँखों से भी पहले उसकी आवाज़ बताती है, उसकी वाणी बताती है। आवाज़ की क्या क्वालिटी है, उसकी क्या पिच है, ये बात नहीं है। आवाज़ बदल जाती है। तुम्हारे भीतर का जगत बदले, तुम्हारी आवाज़ बदल जाती है। इसीलिए आवाज़ें सुकून देती हैं, आवाज़ें हमको विक्षिप्त बनाती हैं, आवाज़ें हमको उत्तेजित करती हैं। आवाज़ों में बहुत कुछ शामिल होता है। एक गुरु और एक बुद्ध की जो आवाज़ होती है, जो वाणी होती है, वो एक परम बोध और परम शांति से भरी होती है, करुणा से भरी होती है। तो हमारे भीतर भी उन्हीं सारे भावों को वो जागृत करती है। हम जब सुनते हैं, उसके आमने सामने होते हैं, तो बस उस आवाज़ के धागे में पिरोए हुए वो सारे मोती हमारे भीतर उतरने लगते हैं। आवाज़ बस एक धागा रह जाती है। हम अपने भीतर उतरते हुए, अपने जीवन में गिरते हुए उन मोतियों को अनुभव कर सकते हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, बस वो बदलते हैं, हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं। तो जब किसी सीकर के जीवन में ये घटने लग जाए, ये मुकाम आने लग जाए, तो बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत सौभाग्यशाली।